नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर के आ गया हूं जिसमें एरोडायनेमिक WAP7 के बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूं। आप लोगों को बहुत बेसब्री से इंतज़ार है कि कब WAP7 का एरोडायनेमिक वर्जन या फिर कह सकते हैं पहला एक तरह से मॉडिफाइड WAP7 जो सामने आया है BLW के द्वारा एक कंपटीशन के तहत यहाँ पर इस लोकोमोटिव को बनाया गया था। अब लोगों को काफ़ी ज़्यादा ये पसंद भी आ रहा है और WAP7 एक बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट और स्ट्रॉन्ग लोकोमोटिव साबित हुआ है भारतीय रेलवे में। तो अब इस कंपटीशन के तहत ही सही हम लोगों को पहला एरोडायनेमिक WAP7 देखने को मिल गया है। मुझे इस लोकोमोटिव की फिनिशिंग काफ़ी अच्छी लगी और जो यहाँ पे विंडशील्ड यूज़ की गई है वो अच्छे से फिक्स्ड है और काफ़ी अच्छी फिनिशिंग उसकी सामने से देखने में मिल रही है। तो इसका जो फ्रंट है मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप लोग बताइएगा कैसा आपको लगा है। बाकी सबसे पहले मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी और आप लोगों ने इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी किया था। आज मैं आप लोगों को जानकारी देने जा रहा हूँ ये लोकोमोटिव आखिर है कहाँ और कब ये यूज़ में आने वाला है। तो दोस्तों, अभी जानकारी निकल के आई है तुगलकाबाद इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव शेड जो कि दिल्ली में है, वहां पर इसको अलॉट कर दिया गया है और अलॉटमेंट जून में ही हो गया था। और ये लोकोमोटिव अब सर्विस में कहां आने वाला है उसके बारे में भी जानकारी मिल गई है। WCR वेस्ट सेंट्रल रेलवे में ये अपनी सर्विसेज देने वाला है। अब बात यहाँ पर आती है कि ये सारी जानकारी तो जून तक हम लोगों के सामने थी, लेकिन ये चलने वाला कब है? तो BLW में अभी तक ये था और BLW की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी से बाहर निकलता हुआ इसको देखा गया है। आज से लगभग 3 दिन पहले बनारस रेलवे स्टेशन पर इस लोकोमोटिव को देखा गया और इस लोकोमोटिव को हॉल कर रहा था एक अनदर WAP7 लोकोमोटिव जो कि एक नॉर्मल WAP7 लोकोमोटिव है। और इसका मतलब ये है कि ये नॉर्मल WAP7 लोकोमोटिव के द्वारा ही ले जाया जा रहा है। कई सारे रेल फैंस ने इसको बनारस रेलवे स्टेशन पर देखा है। अब दोस्तों, आप लोग बताइएगा आप लोगों ने इसे और कहां पर देखा हुआ निकलते हुए, क्योंकि ये लोकोमोटिव अगर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव शेड तुगलकाबाद जहां इसको अलॉट किया गया है वहां पर जा रहा होगा तो दिल्ली और बनारस का जो ट्रैक है वहां पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा ये लोकोमोटिव। तो मुझे जरूर से बताइएगा अगर आप लोगों ने देखा है और कोई वीडियो या फुटेज आपके पास है तो मुझे दे सकते हैं आप इंस्टाग्राम पर। अब दोस्तों, WCR जोन की बात करते हैं। दोस्तों, WCR जोन वेस्ट सेंट्रल रेलवे, यहाँ से भारत की बहुत सी प्रेस्टिजियस एंड प्रीमियम सुपरफास्ट ट्रेन निकलती हैं या फिर यहाँ पे टर्मिनेट होती हैं। तो ऐसे में इस WAP7 लोकोमोटिव का किसी एक प्रीमियम ट्रेन में ही लगने का मुझे ज्यादा चांसेस लग रहे हैं। बाकी रेलवे के ऊपर है, रेलवे तो कुछ भी करता है, किसी भी लोकोमोटिव को कहीं पे भी लगा देता है। हमने पास्ट में देखा है जब WAP5 का एरोडायनेमिक वर्जन सामने आया था तो उसको भी हमने किसी प्रीमियम ट्रेन में नहीं लगा पाया था। बाकी अब जो आ रहा है वो तो अमृत भारत ट्रेन के लिए स्पेशली डेडिकेटेड लोकोमोटिव बन रहा है, तो उसको अमृत भारत में ही लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर इस लोकोमोटिव की बात करी जाए तो काफ़ी लकी होंगे वो रेल फैंस जिनकी फेवरेट ट्रेन में लगेगा। WCR जोन की बात करें तो यहाँ से दिल्ली से सेंट्रल रेलवे के रास्ते मुंबई का रास्ता भी जाता है, तो यहाँ पर भी काफ़ी प्रीमियम ट्रेन चलती हैं, चाहे राजधानी ट्रेन की बात करी जाए या फिर WCR के डिविजन्स की बात करी जाए जैसे कि जबलपुर हो गया, भोपाल हो गया, कोटा हो गया। तो यहाँ के लिए भी दिल्ली से काफ़ी प्रेस्टिजियस सुपरफास्ट प्रीमियम ट्रेन निकलती हैं, उसमें भी ये लोकोमोटिव लग सकता है। अब देखते हैं दोस्तों किसमें ये लोकोमोटिव लगता है। आप लोग बताइएगा आपकी कौन सी ऐसी फेवरेट ट्रेन हो सकती है जिसमें ये लोकोमोटिव लगेगा, उसके चांसेस भी ज्यादा हैं। दोस्तों, ये लोकोमोटिव मॉडिफाई किया गया है तो मतलब इसका जो बाहरी डिजाइन है उसमें तो चेंजेस किए गए हैं, कॉस्मेटिक चेंजेस आप इसे कह सकते हैं, लेकिन इसके अंदर अभी कोई टेक्निकल चेंजेस किए गए हो जैसे कि पावर से रिलेटेड या फिर कोई सर्किटरी में चेंजेस किए गए हो, ऐसा अभी तक सुनने में नहीं आया। तो इसका मतलब हम यही मान के चलते हैं एक नॉर्मल WAP7 जैसी ही इसकी पावर डिलीवरी होने वाली है। लगभग 6125 हॉर्स पावर ये जनरेट कर सकता है, जिसमें 6000 हॉर्स पावर 6000 हॉर्स पावर जो है वो व्हील तक पहुंचती ही है। तो इस लोकोमोटिव के अंदर IGBT टेक्नोलॉजी का यूज भी हुआ है। 3 फेस लोकोमोटिव है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। WG9 के गियर रेशियो में चेंजेस करके इनिशियली इस लोकोमोटिव को 2000 से 2002 के समय बनाया गया था और उसके बाद ये काफ़ी लंबे टेस्ट रन में भी रहा है। उसके बाद फिर एक्सप्रेस ट्रेन को आज ये 140 kmph पर भी ले जा सकते हैं अगर उनमें 24 कोचेस भी लगे हुए हैं। तो यही इनकी खासियत है। क्यों? क्योंकि दोस्तों कोको बोगी अरेंजमेंट के साथ आते हैं। जैसे हमारा WG9 लोकोमोटिव आता है, एक हैवी से हैवी फ्रेट ट्रेन को वो खींच सकता है इजीली ग्रेडियंट में भी, क्योंकि उसके अंदर 3 एक्सल आगे और 3 एक्सल पीछे होते हैं। तो इस तरीके से ही हमारे ये पैसेंजर क्लास का WAP7 भी डेवलप हुआ। इसके अंदर भी कोको बोगी अरेंजमेंट है जो कि इसको बहुत ज़्यादा अच्छा लोकोमोटिव बनाता है। फास्ट भी है गियर रेशो में चेंज होने की वजह से और हैवी से हैवी लोड की ट्रेन को भी खींच लेता है इजीली। तो पैसेंजर क्लास की ट्रेन के लिए तो ये बहुत ही बेस्ट लोकोमोटिव है भारत में इस समय। और इसका एक WAP7 HS मॉडल भी आया था जो कि 160 kmph की स्पीड पे भी चल सकता है। तो WAP5 के सामने ये एक बड़ा कंपटीशन है ये लोकोमोटिव, क्योंकि ये हैवी लोड को भी तेज स्पीड में ले जा पा रहा है, जबकि WAP5 लोकोमोटिव चाहे उसका एरोडायनेमिक वर्जन भी क्यों ना हो और 6000 हॉर्स पावर का वर्जन भी क्यों ना हो, उसके
इसके अंदर फिर भी जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो थोड़ी कमी है WAP7 से, क्योंकि इसके अंदर बोबो बोगी अरेंजमेंट है। ठीक वैसे ही जैसे WAG-12 लोकोमोटिव फ्रेट के क्षेत्र में है, उसके अंदर बोबो बोगी अरेंजमेंट है दोनों ही सेक्शन में। और यहाँ पर WAP5 में सिंगल सेक्शन की बात करें तो 2 एक्सल आगे और 2 एक्सल पीछे हैं, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा स्ट्रगल करता है अगर हैवी लोड को तेज स्पीड पे ले जाना है। तो इसलिए इसको उन्हीं ट्रेन्स में लगाया जाता है जैसे कि जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेन्स होती हैं, जैसे कि हमारी शताब्दी ट्रेन्स हो गई। अगर उनको 160 kmph को भी टच करना है, जैसे कि हमारी भोपाल शताब्दी चलती है 150 kmph पर, तो वहाँ पर WAP5 लोकोमोटिव अच्छा कारगर साबित होता है, क्योंकि वहाँ पर कोचों की संख्या 20 से कम ही है। और गतिमान एक्सप्रेस पे भी यही बात लागू होती है, वहाँ पर भी WAP5 लोकोमोटिव आपको देखने मिला होगा। तो दोस्तों आप बताइएगा आपको कौन सा फेवरेट लोकोमोटिव है, WAP5 या WAP7, और इस लोकोमोटिव के बारे में कोई भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन मुझे मिलती है तो आप लोगों को देने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।